आ ही गए हैं, एक दो रह गए होंगे। स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करेंगे अपना एलपीओ को। ये हमारी बेटा पीडीएफ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। और साहिल का कोई डाउट है? पहले साहिल से डाउट ले लेते हैं। हाँ साहिल बोलो भाई। जो हम 58 करने वाले हैं, ये 58 क्वेश्चन आपकी हर बुक में है। हर बुक का मतलब टीके गोयल में भी है, टीएस ग्रेवाल में भी है, सीपीटी की बुक में भी है, आईपीसीसी की बुक में भी है, बीकॉम ऑनर्स की बुक में भी है, बीकॉम प्रोग्राम की बुक में भी है। सबके अंदर ये वाला क्वेश्चन है 58। इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोलता हूँ बेटा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, इतना ही दिख रहा है हमें तो इतना ही होगा शायद। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ राम कृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है कोई, उसका मुझे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। आपको जो गिवन है, एक रिसीवन पेमेंट अकाउंट गिवन है जिसमें आपको कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, चैरिटी सोर्स जो आपको मिला है वो, पेमेंट में मेडिसिन दे रखा है, डॉक्टर हॉनरेरियम दे रखा है, सैलरी, पेटी एक्सपेंस, इंक्रीमेंट, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो और कैश इन हैंड, ये सब गिवन है। आगे बढ़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको दोनों, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, जिसका मतलब हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है तो कंज्यूमर आइटम निकलेगा, बट क्रेडिटर्स नहीं दे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंज्यूमर आइटम सीधा सीधा निकाल लेंगे। इसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दे रखी है और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है। देखिए आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी इसे कर सकते हो। मैं इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख लीजिए, नए वाले एडिशन में कौन सा है। सर ये 57 है, नई वाली एडिशन। नए वाले एडिशन में 57 है बेटा, तो नए वाले एडिशन जिसपे है, यानी जिसपे करंट ईयर का एडिशन है, वो प्लीज 57 क्वेश्चन देखिए अपना। एंड जिसपे लास्ट ईयर एडिशन है वो 58 देखिए रखिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे नहीं है क्वेश्चन, जिस पे है अच्छी बात है। देखिए बेटा, वही जो हम अभी तक बनाते आए हैं। सबसे पहले आपको बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक हम छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। और दो हमारी बैलेंस शीट बनती है। एक बैलेंस शीट बनेगी आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसे क्लोजिंग बोलते हैं, और एक बनती है बैलेंस शीट आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसे हम ओपनिंग बोलते हैं। इसके अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसे देख लेंगे, फिलहाल हमें तो ये तो ज़रूरत है, इन्हें बनाना ही बनाना है। और क्वेश्चन हम जैसे स्टार्ट करते हैं हमेशा वैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन की दे रखी है सबसे पहले, तो सब्सक्रिप्शन जो आपको गिवन है बेटा रिसीव एंड पेमेंट में, तो आपको गिवन है 479,960, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आउटस्टैंडिंग सीधा सीधा दे रखा है आपको 2400 ओपनिंग का, और क्लोजिंग का दे रखा है आपको 2800। एडवांस ओपनिंग का 640 और क्लोजिंग का एडवांस आपको गिवन है 1000। ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बेटा, ये वाले अमाउंट आपको शायद नहीं दिख रही तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऐसे। क्लियर? इसका टोटल करते हैं तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका अगर आप टोटल करोगे तो 480, 482, 483, 400, 483, 400, दैट इज 480 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डाल दो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 480। इसके बाद सब्सक्रिप्शन की जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी कर दीजिए फटाफट से। ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ जाएगा दोनों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400, एडवांस सब्सक्रिप्शन
640, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। ये मैंने सब्सक्रिप्शन की सारी एडजस्टमेंट कर दी, जो जो जहाँ जहाँ पर आना था वहाँ पर डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी स्टॉक ऑफ मेडिसिन। देखिए बेटा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको। आपको कंज्यूमर आइटम निकालना है, सीधा सीधा वर्किंग नोट 2 बना लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर सीधा सीधा निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 88,100। आपने कितने की पेमेंट करी? अगर आप देखोगे तो आपने मेडिसिन खरीदी 3,05,900 माइनस 97,400। ठीक है बेटा। अब एक बार आप कंज्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। 700 रुपये माइनस का 9300 माइनस का ज़्यादा है, 74 93। इसमें से अगर 93 माइनस करूँगा तो मैं 600, और अगर 9 माइनस कर दूंगा तो 296। 296,600 296 आएगा। ठीक है, तो मेडिसिन आपका आ गया 296,600। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में आ जाएगा मेडिसिन का। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग में और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग में। आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते टाइम कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उसके जो इफेक्ट आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो भी आपको डालने हैं। अगली बात करते हैं बेटा, मेडिसिन के बाद जो अगली बात बोल रही है वो बोल रही है इक्विपमेंट की वैल्यू, जो स्टार्टिंग में आपकी 2,12,000 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विपमेंट हम डाल देते हैं 2,12,000। बट इक्विपमेंट क्लोजिंग कैसे आएगा, हर बार हमने किया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आया है। देखिए, स्टार्टिंग में आपके पास 2,12,000 का है, आप कितने का और परचेज कर रहे हो, 150 का। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इक्विपमेंट आपके पास है स्टार्टिंग में 2,12,000 प्लस 150 का आपने परचेज किया। क्या आपने सेल भी किया है, देख लेते एक बार। क्वेश्चन में कहीं सेल के बारे में नहीं बोला, इसका मतलब आपके पास टोटल होना चाहिए 362 का, बट मुझे एंड में दिख रहा है 316 का। ये टोटल 316 का दिख रहा है। इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। 3,62,000 की वैल्यू वाला मतलब इक्विपमेंट अब आपके पास सिर्फ 3,16,000 का बचा। इसका मतलब डेप जो आएगा इक्विपमेंट पे वो 46,000 आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपके पास टोटल होना चाहिए 3,62,000 का, और 316 का आपके पास बच रहा है। तो जो डिफरेंस है 46, दैट इज डेप्रिसिएशन। वो 46,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लोजिंग में डाल दीजिए, बैलेंस शीट में 316 डालेंगे ना, क्लोजिंग में इक्विपमेंट आ जाएगा 3,16,000 जो आपकी वैल्यू बचेगी। डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ डाल दिया। सेम ऐसे ही आपको बिल्डिंग का करना है। बिल्डिंग की स्टार्टिंग देखते हो तो बिल्डिंग की स्टार्टिंग में जो मुझे दिख रहा है, बिल्डिंग है मेरे पास 4 लाख की स्टार्टिंग में। ठीक है बेटा, 4 लाख की स्टार्टिंग में है। अब बिल्डिंग की बात यह है कि बिल्डिंग आपको शुरू में तो 4 लाख की दे रखी है, बट बिल्डिंग आपने ना परचेज करी ना सेल करी। इसका मतलब बिल्डिंग आपकी 4 लाख की होनी चाहिए, बट आंसर में दे रखा है बिल्डिंग आपको जो दे रखी है क्लोजिंग में वो दे रखी है 3,80,000 की। तो इसका मतलब बिल्डिंग पर डैप लग गया 20,000 कितना लग गया 20,000 20,000। 4 लाख से 3,80,000 की हो गई। इसका मतलब 20,000 रुपए की मैंने बिल्डिंग यूज कर ली। चलिए बेटा, सारी एडजस्टमेंट हो गई। वापिस आते क्वेश्चन पे। तो ओपनिंग कैश दे रखा है आपको 71,300। तो ओपनिंग में कैश डाल लो 71,300। ये एडजस्टमेंट पे फिर ऑटो एडजस्टमेंट आएगी यहाँ पे 71,300 का। सब्सक्रिप्शन की बात हम ऑलरेडी कर चुके। डोनेशन 1,45,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट। अब बात यह है जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। इंटरेस्ट जो है वो आपको 70,000 मिल रहा है 7%, यानी इन्वेस्टमेंट की अगर आप वैल्यू निकालोगे बेटा तो 70,000 है 7%, तो 100% कितना होगा 70 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास स्टार्टिंग में भी थी क्योंकि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 लाख रुपए की स्टार्टिंग और 10 लाख की आपके पास एंड में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की, कहीं आपको एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखी, इसका मतलब आपने खरीदी भी नहीं है, स्टार्टिंग में थी आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट और जिसपे आपको 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट की बात पूरी हो गई, मैंने इंटरेस्ट यहाँ डाल दिया, इसकी वैल्यू पुट करना बाकी है तो वैल्यू भी डाल दीजिए 70,000। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये 10 लाख कैसा है? इसको सॉल्व करके भाई अभी बता रहा हूँ। सॉल्व प्रोसीड से आपको 1,04,500। देखिए 10 लाख कैसा है बेटा, एक बार दोबारा देख लीजिए। जो ये 70,000 है ये सिर्फ इंटरेस्ट है और ये फेस वैल्यू का 7% है और हमें चाहिए इसकी वैल्यू 100%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 70,000 को 7 से 10,000 आएगा, 10,000 इंटू 100 10 लाख। ठीक है, हाँ भैया। चलिए बेटा इस साइड पे आते हैं। मेडिसिन की बात हम कर चुके हैं, डॉक्टर हॉनरेरियम, डॉक्टर का हॉनरेरियम 90,000 है। नेक्स्ट आपका सैलरी 275, नेक्स्ट आपका पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे जो आपके 4610 है। इसके बाद आपके चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस आपके 7500। इक्विपमेंट की बात हम कर चुके हैं और क्लोजिंग कैश आपको दे रखा है 37,750। ठीक है बेटा, टोटल कर लेते हैं फटाफट से और आप देखिए क्या आता है हमारा आंसर। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालते बेटा टोटल कर लेते हैं इसका 10, 1071, 1073, 1473, 1673, 1685, 17,173, 1773, 500, 800 शायद ये आ रहे हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। 17,73,800, दोबारा से देख लेते हैं। 10 लाख 71, 10 73, 14 73, 16 73, 16 85, 17 73, 17 73, 700, 500, 800, 17 73, 800। ठीक है बेटा, 17,73,800। देन आपका कैपिटल फंड आ जाएगा 17,73,160। ठीक है, अब यहाँ से आपको सरप्लस निकालना है, इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। इसका टोटल आएगा आपका ये मिला के बन गया 215, 215 इसका जोड़ोगे तो 695, 695, 795, 799, 799, 500। हाँ भैया। ठीक है बेटा, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करना जैसे आप लोग करते हो खुद। लास्ट में मेरे से मत बोलना मेरे को आई नहीं कैलकुलेशन करनी। 296, 342, 362, 452, 652, 652, 727, 727, 731, 738, 739, 710, 739, 710,
तो सरप्लस आएगा आपका 59,790। 69,790, ठीक है। हाँ हाँ। इसको यहाँ प्लस कर देंगे 59,790, तो ये आपका 850, 950 लास्ट में, और इसमें 773 और 59, 18,32,9.5। इसका टोटल करोगे तो 18,35,950, ये भी इधर का भी यही आएगा, और इधर चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट बिल्कुल, दैट इज 48 इन ओल्ड बुक, और शायद न्यू एडिशन में 47 है। देख लीजिए बेटा, किसी का 58 है डाउट पुरानी। 57 है सर सर। 57 58 है ये, 47 नहीं बेटा, सॉरी 58 है, ठीक है। किसी का डाउट है तो पूछो, अब वहां से कॉपी कर लेना, डाउट किसी का है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं अभी तक। इसमें देखिए अगर आप चलोगे तो आपको एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, लाइव मेंबरशिप फीस भी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है, ठीक है। और ये स्पेशली प्रोजेक्ट के लिए है, आपका पोलियो प्रोजेक्ट के लिए, तो यह आपका एक कैपिटल नेचर आइटम मानी जाएगी, इसको देख लेंगे अभी। इसके बाद दे रखा है प्रोसीड टू सेमिनार का प्रोसीड, आपको जो मिला है सेमिनार से इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पेमेंट पर रेंट, वेजेस, लाइट चार्ज, बुक्स, मेडिसिन, सैलरी डॉक्टर को जो दी हमने, और मेडिसिन जो है ये भी पोलियो की है। ऑफिस एक्सपेंस आपको गिवन है, 8% एफडी है, सेमिनार एक्सपेंस है, कैश इन हैंड और बैंक है, ठीक है बेटा। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास स्टार्टिंग में बुक है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर है 50,000 रुपये का, डेप्रिसिएशन लगाना 10%, जो आपने सर खरीदा उसको मिलाकर, ठीक है, यानी जो खरीदा उस पर भी डैप लगेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका स्टार्टिंग में 3500 रुपये है, और आपका एंड में 5500 रुपये है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कह रहा है जो रेंट है आपका उसमें 3 महीने का एडवांस है, स्टार्टिंग में भी एडवांस और एंड में भी, यानी 3 महीने का प्रीपेड है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, न्यू एडिशन, मतलब लास्ट एडिशन है, तो पुराने नए वाले एडिशन में शायद 55 होगा, मिल गया नए वाले एडिशन में। हाँ भैया। यस हाँ सर, Yes, sir. 55 है। 55 है नए वाले एडिशन में, कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 पुराने वाले एडिशन में, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अकाउंट किसी के नहीं बनेगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो कोई बात नहीं, इसमें जो अकाउंट नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। देखिए बेटा, जैसे हमने अभी तक एडजस्टमेंट से स्टार्ट किया वैसे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। बुक की वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपए, तो सबसे पहले बुक्स लिख लेते हैं, 2 लाख रुपए की बुक है, और आपने बुक खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है, कितने रुपए की और खरीदी है, 24,800 रुपए की। क्या बेची भी है? बेची नहीं है, तो आपके पास बुक्स क्लोजिंग में होनी चाहिए 2,24,800, बट ऐसा नहीं है, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा 10%, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 2,24,800 का ये आएगा 22,480,
2,24,800 में से 480 गया तो 320 तो पीछे बच गया। 2,24,800, 2,02,000 ये बेटा आपका बचेगा क्लोजिंग में। कैसे हुआ? ओपनिंग था उसमें आपने 24,800 की और खरीद ली, मैं करके दिखाया था यहाँ पर। देखिए आपके पास 2 लाख था स्टार्टिंग में, प्लस 24,800 का आपने खरीदा तो 2,24,800 हो गया। इसमें फिर आपने डैप लगा दिया 22,480 का, तो आपकी वैल्यू बच गई है। ठीक है बेटा, और ये वाली वैल्यू क्लोजिंग है, ये वाली ओपनिंग ये वाली सॉरी, ये परचेज है और ये डैप है। फिर भैया आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगली बात करते हैं। तो अगली बात है आपकी फर्नीचर की। फर्नीचर स्टार्टिंग में 85 का, ठीक है, बट फर्नीचर के बारे में और कुछ नहीं बोला गया। तो स्टार्टिंग में फर्नीचर आपका 85 का है, तो कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब 8500 आपका डैप है, 10% डैप और फर्नीचर। 8500 डैप लगा दोगे तो क्या वैल्यू बचेगी? 76,500। चलिए बेटा अगली बात करते हैं किसकी? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप सीधा सीधा ले सकते हो क्योंकि 2 ही है। तो सब्सक्रिप्शन आपको ऊपर जो गिवन है वो मुझे दिख रहा है 180, और 180 के बाद आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 55 जो ऐड होता है करंट ईयर का, और माइनस होगा प्रीवियस ईयर का 35, तो 182 आएगा। ठीक है बेटा, सर ये सब्सक्रिप्शन वाला दोबारा बताना। सब्सक्रिप्शन बेटा करंट ईयर का ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर का माइनस कर दिया। चाहो तो आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में डाल दिया, क्लोजिंग का क्लोजिंग में डाल दिया। मेरे भैया ऐसा समझ नहीं आया, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताऊं। ठीक है बेटा, अकाउंट बना के समझ लीजिए, कोई बात नहीं। अकाउंट अगर बनाओगे तो बीडी आएगा, CD आएगा 55, रिसीव पेमेंट आएगा 180, तो आ गया 185,500, 185,500 में तो माइनस करोगे तो 182 आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये 182 है। ठीक है बेटा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन यस सही सर है। ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो रेंट के बारे में बोल रहे हैं। रेंट आपके पास स्टार्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी सॉरी एडवांस है। रेंट आपका है 16,800, ध्यान से समझना। रेंट जो है 16,800 है बेटा, रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 16,800 ये 12 महीने का है, मुझे 3 महीने का चाहिए। 12 महीने का तो 12 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और 3 महीने का इंटू 3 तो 4200 आएगा बेटा इसे सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब 1400 पर मंथ का रेंट है, 4200 3 महीने का, यानी ये आपका प्रीपेड है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। प्रीपेड रेंट 4200 और यहाँ भी प्रीपेड रेंट 4200। ठीक है बेटा, हेलो ठीक है बेटा। इंटरेस्ट फ्री डोनेशन और सेमिनार के डालने के बाद डेट फ्री सॉरी इंटरेस्ट और एफडी देखिए। इंटरेस्ट और एफडी है जो बेटा वो है आपका 1,20,000 का 8% और 6 महीने का। यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, मेरे भैया डाउट है। 4800 आएगा, 1,20,000 का 8% और 6 महीने का। 1% हटाओगे तो नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4800 रुपये आपके बन रहे हैं, बट आपको मिले सिर्फ 2400 है। तो इसका मतलब 2400 तो आपको मिल चुके और 2400 आपको मिलना बाकी है। टोटल 4800 ऐसे आया। तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट 2400 रुपये का। फिर भैया ये वाला पॉइंट तो आ गया, बहुत बार हम कर चुके हैं।
ठीक है बेटा, रेंट की बात हो चुकी, वेजेस 24,500, बुक्स की बात ऑलरेडी हो चुकी, मेडिसिन और सैलरी की बात हमने यहाँ पर कर ली। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस 45, एंड ऑफिस एक्सपेंस के बाद आपको दे रखा है एफडी, जिसकी बात हम कर चुके हैं। सेमिनार एक्सपेंस 2200, सेमिनार एक्सपेंस 2200 और क्लोजिंग कैश 26 एंड क्लोजिंग बैंक 20 जाएगा बेटा। फटाफट से कर लेते हैं, क्लोजिंग करते हैं इसकी फटाफट से। 285, 288, 288, 292, 292, 293, 323, 324, 600, 324, 600 कैपिटल फंड आएगा। 324, 600 चलिए यहाँ से निकालते हैं, क्या आएगा हमारा। 16 5 21 22 22 23 45 45 और 5 50, 232 यहाँ टोटल कर लेते हैं। 20 45 65 65 और 40 105 106 107 115 137 480 137 480, पीछे आएगा 520 और 63 और 31 93 और 31 94 94 520 सरप्लस 94 520। ये गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। तो बेटा लाइटिंग चार्ज और डाल लीजिए, वो भूल नहीं डालना। लाइटिंग चार्ज 7200, तो ये आ जाएगा आपको 320 और इसमें से 7 चले जाएंगे तो 87 320, तो आपको आएगा 920 114 456 920। ठीक है बेटा।